उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को लेकर अहम फैसला किया है। स्कूलों में छात्रों को अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा जून 2022 में मुगल इतिहास, शीत युद्ध जैसे चैप्टर हटा दिए गए थे। यूपी बोर्ड ने फैसला किया है कि वे राज्य में एनसीईआरटी की किताबों और उनके पाठ्यक्रम को लागू करेंगे। सरकार ने साफ किया है कि आज या इस महीने में फिर से कोई नया अध्याय नहीं हटाया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि यूपी सरकार द्वारा इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। इस कदम पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से करना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम लोगों को असली संस्कृति के बारे में बताएंगे। कक्षा 12 की इतिहास की किताबों से अब हटाए गए विषयों के तहत छात्रों को अकबरनामा यानी कि अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास और बादशाहनामा यानी कि मुगल सम्राट शाहजहां का इतिहास शामिल है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र की किताब में भी बदलाव किया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर को बदल दिया गया है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले के बाद संभल के एसपी विधायक पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी है। एसपी विधायक ने कहा है कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ भी काम कर सकती है वह सभी कुछ करने का काम कर रही है, लेकिन मुगल शासन केवल उत्तर प्रदेश से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए थे। वहीं एसपी विधायक ने यूपी सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, बल्कि इनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त ही कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत ही ना रहे। मुगलों के नाम और इतिहास को लेकर योगी सरकार पहले भी फैसला ले चुकी है। 2020 में योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। तब योगी ने ट्वीट कर कहा था कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।